अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। किसी में ज्ञान है नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान सभी में है और ज्ञान सभी में आत्मा के रूप में इक्वल है, अनुभूति के रूप में इक्वल नहीं है। तो ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं बोलना। ज्ञान नहीं है तो मतलब आत्मा ही नहीं है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। ये ज्ञान है मगर अनुभूति नहीं, दृष्टि भी नहीं है। ऐसा हो सकता है, दृष्टि भी नहीं होती है, अनुभव नहीं होता, और ज्ञान तो है उसका अनुभव नहीं है, या तो है उसकी दृष्टि भी नहीं है। ऐसा हो सकता है। कोई व्यक्ति आत्मा की बात करेंगे, हाँ मैं आत्मा हूँ मालूम है, मगर आत्मा के प्रति उनकी दृष्टि नहीं है। आत्मा उनके लिए पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है, मगर ज्ञान तो है। तो ज्ञान होना एक अलग बात है और उपयोग और अनुभूति होना वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो ज्ञान सबके अंदर, आत्मा है तो ज्ञान है ही, अनुभूति है या नहीं। और इसीलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पहले से ही सभी को वंदन करने का शिष्टाचार हमारा है। हाय हेलो बोलना या गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना, ये हमारा मूल संस्कार नहीं है। हमारा संस्कार तो क्या है? नमस्कार। और नमस्कार का मतलब क्या होता है? शरीर नहीं, मैं अपने आप के अंदर विराजमान आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, चोर है या साहूकार है, सभी में आत्मा तो एक ही है। तो मैं आत्मा को वंदन करता हूँ। अभी कोई कहेंगे भी चोर के अंदर भी आत्मा देखोगे तो वो अच्छा कैसे बनेंगे? यही तो बात है। चोर को भी मालूम होगा कि मैं भी वंदन के लायक कब बनूं। अब उनको गालियां दोगे तो मैं चोर तो हूँ, और गाली तो और भी और चोरी करूंगा। यही होगा ना। तो आप इसको वंदन करेंगे तो उनको शर्म आ जाएगी कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा करते नहीं होगा। तो हमको किसी को तो अच्छा बनाने की भाव रखते हैं और उसके अंदर परमात्मा ही देखते हैं। या सुन लो, और परमात्मा तो है ही, चोर तो उनकी प्रकृति है। आग्रह वाली बात करती है। आग्रह मतलब कोई भी नहीं करे तो अच्छा है। यस, एक आध बात, आग्रह नहीं करना चाहिए। ज्ञान विज्ञान में आग्रह नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। कहीं भी जाओ विज्ञान को प्रेजेंट करो, आग्रह नहीं करो। आप कहो कि भी ये सनातन सत्य है, मगर मानना न मानना आपकी मर्जी है। आग्रह के पीछे अपेक्षा होती है, अपेक्षा होती है, तभी तो आग्रह कर रहा है। आग्रह नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। हम साफ सुथरा सैद्धांतिक एग्जाम्पल के साथ कोई भी बात को प्रेजेंट करें विज्ञान की, वो सही बात है। फिर मानना न मानना उनके ऊपर। ये विज्ञान किसी के लिए, देखो ये विज्ञान किसी के लिए कंपलसरी नहीं, मगर ये विज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं। बस ये दो बात बता देना, कंपलसरी भी नहीं है और उसके बिना मुक्ति भी नहीं। अभी आपके ऊपर छोड़ देते हैं बस। फिर आपको जो करना है करें। आपकी तो आपका रिजल्ट। मैं सत्संग में साफ बोलता हूँ, इस दुनिया में जो भी लोग मोक्ष में गए और अभी भी जा रहे हैं और भविष्य में भी जाएंगे, वो सब कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझे बिना और शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखे बिना कोई भी मोक्ष में जा सकता नहीं। खत्म हो गई बात। फिर किसी को मानना न मानना उनका सत्य। हम क्यों कहेंगे तुम मानो? हमारा काम बताना है क्या है। और इसीलिए धीरे धीरे कई लोग मेरे को कहते थे शुरू में, स्वामी जी तुम्हारी कभी कभी भाषा कड़क हो जाती है। क्या हो जाती है? तो उस समय मैं कहता हूँ कि तुमने तो दादा भगवान को देखा नहीं है, सुना आप इतना समझ सकते हो कि एक तो पटेल और चरोतर, हमारे गुजरात में चरोतरियों की भाषा इतनी कड़क होती है, सर के बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसी वहां
ये टेरिटरी की भाषा, समझे ना भाषा ऐसी। मुआ शब्द तो बार बार बोलेंगे, मुआ मुए मुए मुआ मतलब मरेला तो आएगा। हर बार आया मुए। अभी देखो हमारी जबान में कभी मुआ शब्द ही नहीं निकलता। आप सुन लो, आप कितने भी कैसेट सुन लो, कितना भी आएगा ही नहीं। आप तुम्हारी पे खूब पढ़ा है। एक मिनट, तो क्योंकि ये उनकी बाय बर्थ उनकी भाषा हो गई, जहाँ जन्म हुआ वही उसकी भाषा हो जाएगी वातावरण, तो ये भाषा हो गई। मैर मुआ घन चक्कर वो भी वहां आएगा, हम तो कभी बोलते नहीं है। वो भी बोलते हैं कि माँ के पेट में भी तुम सीधे नहीं रहो, हम तो कभी बोलते नहीं है। तो मारते रहते हो। नहीं, मतलब अभी मैं बता रहा हूं, पहले एग्जाम्पल दे दिया। यानी चरोतर के पटेल की भाषा और अहमदाबाद के बनिया की भाषा कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं? हमारी कल्चर में भी नहीं है बोलना। हमारे कल्चर में ही नहीं, तो आप नहीं सुनोगे तो कोई बात नहीं, हमारी भाषा ऐसी होगी नहीं। सिद्धांत की बात में कड़काई से कहूंगा, भाषा में कोई प्रकार की लो क्वालिटी नहीं समझो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो शब्दों में भार होगा, क्या होगा? मगर ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे जो असामाजिक जैसा है, जो नॉर्मली नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, ये हमारी प्रकृति में लाए ही नहीं है। आएगा भी। तो क्योंकि आपने सुना नहीं है और पहली बार मेरा सुनेंगे तो थोड़ा तो बहुत लगेगा, नहीं लगेगा? पक्का लगे। जब सच्चाई को स्वीकार करना है तो तकलीफ तो होगी ही, क्या बताया है? तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। तो फिर जब आपको स्वीकारना है कि पीओके भारत का ही है, अभिन्न अंग है, तो तकलीफ तो होगी ही, बोलते नहीं होगी? सच्चाई स्वीकारना तकलीफ तो होगी, ऐसा है। मगर वो क्या कहेंगे, वल्गर भाषा है क्या? भाषा तो सही है ना, समझ के ऊपर है। नहीं भाषा गलत तो नहीं है ना, गलती। मैंने ये कहा कोई वल्गर भाषा है ऐसा तो नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है, सच्चाई बताना हमारा काम है, और जो सच्चाई बताएंगे वो ठोस से बताएंगे, डर डर के बताएंगे नहीं। और जब बताएंगे तभी भी कहेंगे ये कुदरत का विज्ञान है, मेरा विज्ञान नहीं। और आपको मेरे मन वचन काय को फॉलो, और नहीं मेरी कोई आज्ञा है और नहीं मेरी कोई रिचुअल्स हैं। कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना जो सनातन है उसी को ही समझना है, उसी का ही दृष्टि में सेट करना है, समय के उपयोग करना है और अनुभव करना है। उसमें मैं मेरे मन वचन काया बीच में नहीं बोलते नहीं हो, बस इससे आगे क्या कहूंगा? समझ में आया? मगर जो बात रखूंगा वो ठोस रखूंगा, गोल गोल नहीं। गोल गोल नहीं। और इसीलिए तो कहते बड़े बड़े विद्वान लोग जिन्होंने पीएचडी किया है वेदांत के ऊपर, गीता के ऊपर, जैनों के आगम के ऊपर, अभी ब्रह्मा कुमारी के एक मिले थे, वो भी सत्संग सुनते हैं। ऐसे पीएचडी वाले लोग जब मेरे को मिलते हैं और वो मेरा सत्संग सुन के आते हैं, तब उनका जो स्टेटमेंट होता है वो जेन्युइन पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो तरीका है, एक तो प्रेजेंट करने का, समझाने का, और तुम्हारा जो एग्जाम्पल है इतना सटीक होता है कि हम इससे आगे पीछे नहीं कर सकते। वही नहीं, वो खुद बताते हैं, क्योंकि 0 टॉलरेंस पे है। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि तुम्हारी बात तो समझने की नहीं है, वो सिर्फ उतर ही जाती है, वो सिरा की तरह उतर जाती है, इसको पाचन करने की, चबाने की जरूरत नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं। और मैं कहता हूं कि ये सब जो पावर दिया है ये शरीर को कुदरत ने दिया है, और शरीर में जो बोलने वाला है उससे मैं मुक्त ऐसा शुद्ध, न मैं शरीर हूं और न ही मैं बोलने वाला। समझ में आया? ये वाणी लेकर आए हैं, क्या है? ये अनुभव लेकर आए। दादा भगवान ने कहा था, जब 1958 में अनुभव हुआ तो बहुत सारे लोगों ने समय समय पे प्रश्न किया कि दादा भगवान ये आपको अनुभव कैसे हुआ?
तो दादा भगवान कहते थे आपको कॉपी करनी है ये कॉपी नहीं होगी। ये तो बट नेचुरल है। क्या है? ये उनका प्रॉपर वर्ड था, बट नेचुरल, यानी कितने अवतारों के पुरुषार्थ का ये फल है। ये चमत्कार नहीं है कि तुमने ऐसा कर दिया तो ऐसा होगा। ऐसा आपको भी प्रोसेस में पास होना पड़ेगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं। मुक्ति का मार्ग चमत्कार नहीं, सिद्धांत है, और वो सिद्धांत को सही तरह समझना पड़ेगा, दृष्टि से उपयोग करना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे अनुभव के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ, जो व्यक्ति को ये विज्ञान अभी भी समझ में नहीं आता है और समझना चाहता है, इसके अलावा ये विज्ञान समझकर उपयोग करते हैं, फिर भी कई बार चूक जाते हैं कि आखिर ये संजोगों में विज्ञान का उपयोग में कैसे करूं, या और कोई अध्यात्म विज्ञान की जानकारी आपको चाहिए तो बारी बारी से भी प्रश्न कर सकते हैं। आपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग सभी संजोगों में करने के लिए फरमाया, और ज्ञान दर्शन का जो उपयोग होता है संजोगों में, वहाँ जो भाव बनते हैं उनसे ही कर्म का बंधन होता है। तो एक तो भाव डिस्चार्ज के हैं जो आ रहे हैं, और एक भाव चार्ज के हैं। तो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा तो चार्ज कर ही रहा है, अब वो सूक्ष्मतर रूप से संसार का करे या सूक्ष्मतर रूप से मोक्ष मार्ग का करे अज्ञान विज्ञान के अनुसार। तो इसमें तीन शब्द आते हैं, ज्ञान, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान, ध्येय ज्ञाता ध्यान, और दृष्टि और दृष्टा। तो इनके बारे में सभी को मालूम हो जाएगा, ये खुल जाएगा। अब देखो तो आपकी कृपा से है मालूम, आप अगर आधे थे तो मैं बोल दूंगा, लेकिन वो आपके द्वारा आपके पुकार से सबको स्पष्ट हो जाएगा। हमने अभी तक धर्मों के माध्यम से दो ही बात सुनी थी, शरीर और आत्मा। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के मुखारबिंद से हमने पहली बार प्रतिष्ठित आत्मा, यानी शरीर और आत्मा दोनों से अलग एक आइडेंटिटी है, एक शक्ति है, एक पुरुषार्थ करने वाला है, वो हमने व्यवहार में पहली बार सुनी। और इसीलिए दो के बदले कितने हो गए? तीन। और ये तीन नहीं होता तो विज्ञान सिद्ध नहीं होता। समझ में आया? मगर बलिहारी आश्चर्य या विशेषता ये हुई कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के जाने के बाद कई सारे लोगों ने इस प्रकार की बातों को प्रेजेंट कर दिया कि ज्ञान लेने के बाद हमको तो अभी प्रतिष्ठित आत्मा होता ही नहीं है, क्योंकि कर्म बंध नहीं होता है, और एक अवतार में मोक्ष में जाएंगे। तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा जो दादा भगवान ने अपने इतने अवतारों के अनुभव से बताया था, फिर वो साइलेंट हो गए। क्या हो गया? साइलेंट। समझ में आया? क्योंकि कर्म तो बनेंगे नहीं, और कर्म बनेंगे कब? जब प्रतिष्ठित आत्मा होगा तो। यस और नो? बिना प्रतिष्ठित आत्मा कर्म बनेंगे? नहीं बनेंगे। कोई व्यक्ति लास्ट बर्थ में होता है तो प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है, क्योंकि कर्म बनाने का है और पुरुषार्थ भी करना है नहीं है, वही तो लास्ट बर्थ है। जन्म जीवन मृत्यु हो जाएगा और आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा। समझ में आया? तो ये बात तो साइलेंट हो गई। क्या हो गई? हमने इस बात को उजागर करके रखा। क्या करके रखा? उजागर। हमने ये नहीं कहा कि प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है ही। सिर्फ लास्ट बर्थ के अलावा सभी बर्थ में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा होगा ही।
सिर्फ लास्ट बर्थ के अलग। फिर कितना है वो हमको काउंट करने की जरूरत नहीं, मगर लास्ट बर्थ के अलग छोड़कर सभी जन्म मरण में प्रतिष्ठित आत्मा मनुष्य के भाव में होगा। अगर आप तीर्थंकर हैं तो अगले अवतार में भी प्रतिष्ठित आत्मा होगा। बिल्कुल। समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया। तो ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है उनका स्वभाव ही पुरुषार्थ करना है। पहले वो संसार लक्ष्य पुरुषार्थ करता था, अभी वो आत्मा लक्ष्य करे। मगर पुरुषार्थ करने वाला ही निकाल दिया तो फिर कौन करेगा? समझ में आया? अभी धीरे धीरे बोलने लगे हैं। प्रतिष्ठित आत्मा शब्द नहीं बोले तो फिर मिश्र चेतन बोलेंगे, बाबा बोलेंगे, बीच वाला बोलेंगे, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ही। बोलते नहीं है, बोलना तो पड़ेगा ही। अगर एक बार आपने मना किया कि प्रतिष्ठित आत्मा नहीं है तो वो शब्द का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपने बोला है। मगर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा और पुरुषार्थ शब्द तो बार बार बोलना पड़ेगा। आप समझे ना? और पुरुषार्थ शब्द बोलोगे तो आपको उत्तर देने पड़ेगा पुरुषार्थ कौन करता है? शरीर करता है, आत्मा करता है या और कोई करता है? बोलते नहीं हो, बोलना पड़ेगा ना। तो सब बोल था। हमने त्राट लगाई कि प्रतिष्ठित आत्मा लास्ट बर्थ के अलावा तीर्थंकरों को भी अगले अवतार में होता है। क्या बताया? तीर्थंकर को भी अगले मनुष्य भाव में होता है और वो तीर्थंकर भगवान भी अगले मनुष्य भाव में ऐसा कर्म बनाते हैं कि वो नर्क गति में जाते हैं और वहां से सीधे मनुष्य भाव में आके मोक्ष में जाएगा। समझ में आया? तो ये स्वामी जी कर्ता भाव प्रतिष्ठित आत्मा नहीं तो किसमें है? कर्ता भाव, भोक्ता भाव, मालिकी भाव, देहाध्यास, ये सब किसमें है? प्रतिष्ठित आत्मा। यानी देहाध्यास है एक प्रकार का प्रतिष्ठित आत्मा या शरीर के अंदर तो देखो सिंपल बात यह है कि शरीर के अंदर ये फिजिकल बॉडी के पास ज्ञान नहीं, ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं। समझ में आया? किसी के शरीर के पास ज्ञान नहीं, और ज्ञान होता तो इसको जलाते हैं। महावीर का भी बॉडी इसीलिए जलाया क्योंकि बॉडी में ज्ञान और बॉडी दोनों क्या है? ये मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ये प्रतिष्ठित आत्मा ही बोलता। और मैं शुद्धात्मा तो कौन बोलेगा? भले शब्दों से मुंह से तो ये प्रकृति बोलेगी, पर इसको स्वीकार करने वाले, जानने वाले, समझने वाले, जागृत में रखने वाले वो तो प्रतिष्ठित आत्मा ही रहेगा। और अज्ञान भी इसी को ही है? अज्ञान अज्ञान मतलब यानी अज्ञान जिससे संसार खड़ा होता है। हाँ, वो अज्ञान जो है आत्मा को है, वो भी प्रतिष्ठित आत्मा में। प्रतिष्ठित आत्मा ज्ञान भी उसको है, अज्ञान भी उसको है, विज्ञान भी उसको है, अनुभूति भी उसको होती है। सारा क्रियाकलाप इसी में। अभी आप समझ रहे, वो ही सेंटर में है। क्या है? सेंटर